नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रंजन आशीष होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं, जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसके क्या कारण हैं, इसमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, इसका क्या रेंज है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है जिसका निर्माण लीवर करता है। गरिष्ठ चिकनाई युक्त फूड जितना ज़्यादा हम खाते हैं यह हमारे शरीर में उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। दोस्तों अगर यह हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह नसों में जाकर जम जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है। तो पहला कारण जानते हैं, यह सेल के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। यह हार्मोन के निर्माण के लिए भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। ये बाइल जूस के निर्माण के लिए भी हमारे शरीर में ज़रूरी है। और चौथा है कि ये विटामिन डी के उत्पादन के लिए भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। दूसरा होता है एचडीएल, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। और तीसरा होता है वीएलडीएल, इसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं एलडीएल के बारे में। एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसका उत्पादन लीवर द्वारा होता है, जिसका काम फैट को लीवर से शरीर के अन्य पार्ट्स जैसे मसल्स, टिश्यू, हार्ट तक फैट को ले जाने का काम यह एलडीएल करता है। अगर यह शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो यह हार्ट और ब्रेन के ब्लड फ्लो वाले आर्टरीज में जाके जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर ब्लड का फ्लो बाधित होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स आ सकता है। दोस्तों एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। दोस्तों इसका काम यह भी लीवर में ही बनता है। इसका काम कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल को ऑर्गन तथा टिश्यूज तक ले जाकर वापस लीवर में ले आने का होता है। दोस्तों एचडीएल की मात्रा का शरीर में ज़्यादा होना हार्ट के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है। वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा हानिकारक है और यह हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के लक्षण के बारे में। अगर हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि हमारे शरीर का वजन अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। दूसरा लक्षण है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तीसरा लक्षण है पैरों में हमेशा दर्द होने लगता है। चौथा लक्षण है हमारे पैरों में क्रैम्प्स, अकड़न जैसा महसूस होने लगता है। और पांचवा लक्षण है सीने में दर्द होने लगती है। दोस्तों चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण के बारे में। पहला कारण है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जेनेटिक कारण से भी बढ़ सकता है। दूसरा कारण है अगर हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इस कारण से भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ सकता है। तीसरा कारण है अगर हम बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो इस कारण से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दोस्तों चौथा कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब अगर हम दिन भर कुर्सी या बेंच पे ऑफिस में कहीं भी दिन भर हमारे यहाँ बैठने का काम है
तो उसके कारण से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है दोस्तों। पांचवा कारण है अगर हम पानी कम पीते हैं, इस कारण से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। छठा कारण है अगर हम फास्ट फूड चिकनाई युक्त भोजन ज़्यादा करते हैं, इस कारण से भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सातवां कारण है अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो इस कारण से भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के रेंज के बारे में कि यह हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में 199 से कम होना चाहिए और इसका बॉर्डर लाइन जो होता है 200 से 239 के बीच में अगर है ये, तो इससे बॉर्डर लाइन कहा जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। और हाई इसे 240 के अगर ये ऊपर है तो इसे हाई माना जाता है दोस्तों। एलडीएल का जो टोटल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 130 से 159 तक है तो ये बॉर्डर लाइन है। अगर ये एबव 160 mg पर डेसीलीटर हो चुका है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा। एचडीएल का नॉर्मल रेंज होता है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। इससे अगर ये ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और इसका बॉर्डर लाइन 41 mg टू 59 mg अगर है तो ये बॉर्डर लाइन हुआ। एलडीएल हमेशा कम होना चाहिए दोस्तों और एचडीएल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। चलिए जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, क्या करना चाहिए हमें। तो हमें प्रतिदिन 30 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग हमें ज़रूर करना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए और हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उससे लिमिट में करना चाहिए। अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे भी लिमिट में करना चाहिए और तनाव स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ हमारे फल फाइबर युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या चीज़ इसमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज इसमें खाना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसमें वॉकिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इसमें स्मोकिंग और अगर आप वाइन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका लाइफ सीडेंट्री लाइफ है तो डेली 30 मिनट अपने लिए वॉकिंग के लिए निकालिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चलिए जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, क्या करना चाहिए हमें। तो हमें प्रतिदिन 30 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग हमें ज़रूर करना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए और हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उससे लिमिट में करना चाहिए। अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे भी लिमिट में करना चाहिए और तनाव स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ हमारे फल फाइबर युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या चीज़ इसमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज इसमें खाना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसमें वॉकिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इसमें स्मोकिंग और अगर आप वाइन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका लाइफ सीडेंट्री लाइफ है तो डेली 30 मिनट अपने लिए वॉकिंग के लिए निकालिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। होम्योपैथ की पहली दवाई का नाम है कोलेस्टेरिनम 3x। इसे हमें 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसना है। दूसरी दवाई का नाम है क्रैटेकस ऑक्सी मदर टिंचर में। इसे हमें 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में डाल के पीना है। और तीसरी दवाई का नाम है एलियम सैटाइबम मदर टिंचर। ये दवा लहसुन से तैयार होती है और लहसुन का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए
हमारे हार्ट के लिए कितना लाभदायक है। इसे भी हम 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में डाल के लेंगे। इस दवा को 3 महीना लगातार यूज करेंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको दबाना ना भूलें। उसके बगल में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स सर्किल में, फैमिली में, दोस्तों से यह वीडियो शेयर जरूर कर दो दोस्तों। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो के लिए में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।